नमस्कार। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वितान से जूझ कहानी को पढ़ेंगे। जूझ कहानी एक उपन्यास से ली गई है, जो कि एक मराठी उपन्यास है और जिसके लेखक हैं डॉक्टर आनंद यादव। इनका हिंदी अनुवाद केशव प्रथम वीर द्वारा किया गया है। तो डॉक्टर आनंद रतन यादव जो हैं, उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जोबी के नाम से। उसका एक हिस्सा इस पाठ में दिया गया है। जोबी उपन्यास में उन्होंने अपनी कहानी बताई है, अपने जीवन का संघर्ष बताया है, जो संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में अपनी पढ़ाई के लिए किया था और बचपन के दिनों में जो स्कूल जाने के लिए उन्होंने जो मेहनत की और बाद में वो साहित्य जगत में एक सर्वोच्च मुकाम पा सके, उस चीज का यहाँ जिक्र किया गया है। तो वो याद करते हैं कि बचपन में जब वो 5वीं कक्षा में थे तो उनके पिता ने उनकी पढ़ाई छुटवा दी थी और स्कूल जाना बंद करा दिया था। वो चाहते थे कि जो लेखक हैं आनंद जी, वो घर का काम करें, खेतों का काम काज करें और माँ का हाथ बटाएं। ठीक है, उनके पिता स्वयं कोई काम नहीं करना चाहते थे और ना करते थे, तो फिर वो चाहते थे कि जो अन्य काम है वो उनका पुत्र करे। लेकिन आनंद यादव जी को स्कूल जाना बहुत पसंद था। पहले तो वो चुप रहे, लेकिन एक दिन उन्होंने अपनी माँ से इस बात का जिक्र किया कि अगर मैं भी स्कूल नहीं गया, मैं भी अपने पिता की तरह गरीब ही रह जाऊंगा और मुझे जीवन में कुछ करना है, उसके लिए मुझे पढ़ना बहुत जरूरी है। आनंद की माँ ये बात समझती थी कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, लेकिन पिता से ये बात कहते हुए डरती थी, कहीं वो नाराज ना हो जाए। तो एक बार आनंद यादव ने अपनी माँ को एक सुझाव दिया कि क्यों ना हम मुखिया जी से इस बारे में बात करें। तो गांव के मुखिया थे दत्ताजी राव। दत्ताजी राव सरकार ऐसे व्यक्ति थे जिनके आनंद जी के पिता भी उनकी बात नहीं टाल सकते थे। तो लेखक और उनकी माँ उनके पास जाते हैं, मुखिया जी से अपनी समस्या बताते हैं और वो उनकी समस्या सुनते भी हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। वो कहते हैं कि घर जाओ और पिता को मेरे पास भेजो और तुम भी आ जाना। ऐसे ही वो करते हैं और बाद में शाम को माँ कहती है पिता से कि मुखिया जी ने बुलाया है। आनंद के पिता बड़े सम्मान की बात समझ के कि मुखिया जी ने उनको बुलाया है, मिलने चले जाते हैं। पीछे आनंद भी चले जाते हैं। आनंद को देखते ही मुखिया जी कहते हैं कि अरे कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। लेखक कहते हैं कि मैंने तो पढ़ाई छोड़ दी है क्योंकि पिता तो मुझे पढ़ा नहीं रहे हैं और मैं घर का काम काज करता हूँ और खेतों में भी हाथ बटाता हूँ। तो इस बात को सुनकर मुखिया जी आनंद यादव के पिता को डांटते हैं, कहते हैं कि स्कूल भेजो बच्चे को, ये पढ़ने लिखने का उम्र है, तुम इसे खेतों में काम करा रहे हो। जब उसे पढ़ाई लिखाई में डालो और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं खुद ही से पढ़ने के लिए भेज दिया करूंगा। अब वो परेशान हो गए और हाँ कर दिया। घर पहुंचकर पिता ने बेटे को कुछ शर्त कही कि ये बात मानोगे तो मैं तुम्हें स्कूल भेजूंगा। वो शर्तें थी कि सुबह जल्दी उठना है, घर के काम काज करने हैं, हाथ बटाना है घर के कामों में, खेतों में भी पानी डालोगे, जानवरों को चारा दोगे और अगर अधिक काम हुआ खेतों में या घर पर तो विद्यालय भी नहीं जाओगे। आनंद जी ने सारी बात मान ली, सारी शर्तें मान ली। बस उन्हें खुशी थी कि हाँ, उन्हें स्कूल जाने का मौका मिल रहा है। जब वो स्कूल गए तो देखते हैं कि जिस दौरान उन्होंने स्कूल छोड़ा था उस दौरान उनकी क्लास के बच्चे अगली कक्षा में चले गए। अब वो जिस क्लास में बैठ रहे हैं उसमें उनसे छोटे बच्चे हैं, थोड़े शरारती भी हैं। उनका मन नहीं लग रहा था क्लास में, लेकिन धीरे धीरे उनका मन लगने लगा। उनकी एक होनहार छात्र बसंत पाटिल से दोस्ती हो गई और टीचर जो अध्यापिका हैं उनका भी ध्यान उन दोनों पर जाने लगा। एक बार टीचर ने अपने दरवाजे पर लगी हुई मालती की बेल के ऊपर एक कविता लिखी
यह बात आनंद यादव को बड़ी सोच में डाल देती है और सोचते हैं कि अगर टीचर एक बेल के ऊपर इतनी सुंदर कविता लिख सकती हैं, तो मेरे पास तो खेत खलियान है, पेड़ पौधे हैं, पूरा आकाश है, मैं क्यों नहीं कविता लिख सकता। यहाँ से उनकी कविताएं लिखनी शुरू हो गई। उनकी गहन रुचि देखकर टीचर्स ने भी, जो उनके अध्यापक गण थे, उन्होंने भी उन्हें रस, छंद, अलंकार की बारीकियां, जो साहित्य में कला होती है, जो रुचि होती, दिलचस्पी जगाई और वो अक्सर इस बारे में बात करते थे। इसी तरह सीखते सीखते एक दिन में छोटा सा बच्चा, जिसके पिता उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे, अपनी लगन और मेहनत से महान कथाकार बन गया, उपन्यासकार बन गया। आशा है आपको पाठ का सार अच्छे से समझ में आया होगा। अगले भाग में इस पाठ के प्रश्नोत्तर कराएंगे। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।